कैसे हो? एक तो पता नहीं यार, आज मैंने एक मूवी देखी, मुक्काबाज। बहुत टाइम बाद क्या मैंने देखी आज है। लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम से ऑलरेडी है। एंड उसको ना बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी फिल्म है यार, मोस्ट अंडररेटेड, ये वो। तो मेरे को लगा यार देखनी चाहिए। मेरे को लगा वो उसके कंपैरिजन में होगी बॉक्सिंग के। तो जैसे साउथ पॉय एंड अदर मूवीज है ना, रॉकी हो गई, पाब्लो हो गई, पाब्लो नहीं सॉरी रैम्बो, रॉकी रैम्बो ऐसी होगी। लेकिन भाई बॉलीवुड का पता नहीं क्या ही हिसाब किताब है। कैसी भी, कितनी भी इंटेंस स्टोरी हो, कितनी भी इंटेंस, भाई प्यार मोहब्बत घुसेड़ ही देते हैं। जैसे बिना प्यार मोहब्बत के तो भाई वो फिल्म चलेगी नहीं। इसलिए मेरे को ना बाहर ये फिल्म थोड़ी लगती है कि हाँ भाई थोड़ी स्टोरी में सेंस है और एक अच्छी स्टोरी लग रही है, रिलेटेबल, मतलब थोड़ा बहुत लग रहा है कि हाँ भाई चलो मेहनत कर रहा है, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा भाई। लेकिन आप हर तीसरी फिल्म में ऐसे देखोगे कुछ भी फट रहा है, लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा इंसान, या बायोपिक बन रही है, ये है वो है, उसमें प्यार मोहब्बत, भाई गरीब है, ऊपर से खाने पीने के पैसे नहीं है, सरपंच जी से भी पंगे वंगे ले लिए और अपने लेने के देने पड़े हैं, पूरे घर में लेने देने पड़े हैं। प्यार मोहब्बत चल रही है भाई, प्यार मोहब्बत, लौंडियाबाजी में कोई कमी नहीं है। लौंडियाबाजी फुल अपने भाई होशो हवासों में हो रही है। मेरे को इसलिए ये अजीब सा ही लगता है सिस्टम। मतलब यार कुछ तो सेंस हो। मेरे को लग रहा था भाई कितना बढ़िया, और एक्टर भी भाई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। उसने, मैंने पॉडकास्ट की एक रील देखी थी, तो उसमें वो अपना स्ट्रगल बता रहा था कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे एंड ऐसे होता था तब के टाइम में जब मैं स्ट्रगल करता था, ये वो। तो मेरे को लगा कि हाँ फिल्म देखूंगा तो अच्छा ही होगा। ओ थोड़ा जल्दी से इनिशिएटिव लेना पड़ा, नहीं तो मेरे को ब्लॉक कर देंगे ये सारे, मेरे पे हावी हो जाएंगे, मेरे को नॉकआउट कर देंगे, वो मैं होने नहीं दूंगा। हाँ तो मैं बता रहा था भाई, वो भाई एक्टर मेरे को काफी अच्छा लगता है एंड अपना स्ट्रगल वगैरह, मतलब जो उसका करेक्टर था उस फिल्म में उससे रिलेटेबल था कि हाँ भाई जैसे करूंगा तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं ढंग से समझ पाया हूँ इस चीज को। लेकिन भाई स्टोरी इतनी मजेदार नहीं थी जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना, कि हाँ भाई एक होता आप फिल्म देख रहे हो आप मोटिवेटेड, जैसे भाग मिल्खा भाग देखी थी भाई जब मैं स्कूल में था तब आई थी भाई। मैं बताता हूँ तुमको कि उस टाइम क्या हुआ करता था कि जितने भी लड़के थे जो पुलिस की भर्ती कर रहे थे या फिर जो 9th-10th की क्लास में थे, जो इस सब चीजों के लिए बहुत नए थे, एक्सरसाइज और ये दौड़ना वोड़ना, भाई एक रोड है यहाँ पे अपने यहाँ बाईपास की, तो अभी तो वो तोड़ वोड़ के मतलब एक्सप्रेस वे बना रहे हैं उसको। उस टाइम पे वो रोड 4 बजे से लेकर 4 बजे मतलब खचा खच भरा रहता था लड़कों से, और पूरी रोड हुआ करती थी वो कम से कम भी 1.5 या 2 किलोमीटर की होती थी, और उससे थोड़ा आगे जाओगे तो वो होता था गांव वगैरह आ जाते थे भाई। गांव के बंदे और एक दो जो एंथुजियास्ट थे कि हाँ भाई हमें दौड़ मारनी है, भाग मिलकर भाग के गाने भाई ऐसे अपने वो नोकिया वाले फोन में लगा के और दौड़ा करते थे, और लहर ही अलग थी। तुम मतलब अगर तुम उस टाइम के हो कि हाँ भाई मेरे कॉलेज टाइम में या फिर मेरे स्कूल टाइम में वो रिलीज हुई है, तो अच्छे से तुम समझ पाओगे कि भाई एकदम ऐसा हो गया था कि भाई भाग मिल्खा भाग ही बनना है मेरे को भी। गुरुजी दूध दूध पी लिया है, दूध। कि आहो आहो तू शेर सिंह राणा को हरा देगा, आहो दूध दूध मिलेगा, दूध मिलेगा, ये चलता था। तो भाई वो फिल्म थी, वो कितनी अच्छी फिल्म थी कि भाई थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है पहली बार विदेश गया है तो भाई भटक जाता है इंसान, लेकिन वो सब चीजें करने के बाद उसने अपना वो चीज फाइंड आउट करी कि नहीं ये मेरी दिक्कत है, मैं दोनों चीजों को एक साथ नहीं ले सकता। तो उसने कह दिया था, उसके पास उस फिल्म में जो जल परी थी भाई उस तक का ऑफर आया था, वो भाई ने ठुकराया था।
भी स्विमिंग पूल में गट्स चाहिए, ना करने के लिए हिम्मत ज्यादा चाहिए। हाँ से जब आपको पता हो ना कि आप मतलब एक आप एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन आपके पास चल के आ रहा है, आप उसको डिक्लाइन कर रहे हो, उसमें ज्यादा तुम्हें भाई हिम्मत चाहिए कि मैं अपने आप से कुछ भी रीजन है, लेकिन वो मेरे को बहुत अच्छी लगी फिल्म, बहुत ही ज्यादा अच्छी। तो ये है। तो भाग मिल्खा भाग की मोटिवेशन, सॉरी, उत्साह लेकर आज हम करने वाले हैं लेग्स। एंड अभी मेरा भाई मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरा फिक्स नहीं है, अभी मेरे को देखना पड़ेगा कि अगर कल तो भीड़ भाई जितनी मैं सोच रहा था वो उसकी भी आधी थी ही नहीं उस टाइम पे। तो मेरे को लग रहा है कि आज मिल सकती है, तो उसी अकॉर्डिंगली देखूंगा। अगर स्मिथ वगैरह फ्री हुआ तो स्क्वाट्स मार लेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर लेग प्रेस करेंगे, या फिर जो भी है थोड़ा वेट करेंगे या जैसे भी है। तो मैं अभी कुछ ऐसा दिमाग में अपने लेकर नहीं चल रहा कि मैं रिजिड होके कि नहीं भाई मैं ये करूंगा, वो तो एट द पॉइंट ऑफ टाइम जैसे जैसे चीज़ें होंगी थोड़ी फ्लेक्सिबल होंगी, जैसे जैसे कन्वीनियंट लगेगा वैसे वैसे अपना करेंगे और वैसे बताएंगे। तो अभी थोड़े से मोटिवेशन सुन लेते हैं मार्क की, लैरी व्हील का जयकारा सुन लेते हैं और चलते हैं जिम के अंदर। ओके सो गाइस, जैसा कि आपने इससे पहले वाले सेट पे देखा, हमने एक वार्म अप सेट तो ले लिया है। तो मेरा टारगेट क्या है एक्चुअली, वैसे तो मेरे को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस सी हो रही है, लेकिन क्या है कि मैं अभी तक यही सेम वेट मारता हुआ आया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे एक 5 क्लीन निकलने के बाद 10 10 का इंक्रीमेंट करके उस पर देखते हैं कि अपना पीआर कितना आता है। एंड थोड़ा सा साइड पे मैं असिस्टेंट भी बुला ही लूँगा। तो अभी इसके 5 रेप्स लेते हैं एंड 2 सेट इनफ होंगे, एक ये 5 सेट होगा और इसके बाद वो होगा पीआर वाला, फिर उसमें एक ड्रॉप कर लूँगा। तो अभी ये 5 सेट्स करते हैं एंड नर्वसनेस हो रही है। What? Oh. Bruh. Bruh. एक और। Oh, baby. Oh. Yeah. Fuck. लास्ट में तो ऐसा फील हुआ
कि बैक में बहुत ज्यादा टेंशन एंड बहुत ज्यादा सोरनेस, ऐसा लग रहा था नीचे रखा नहीं और मैं गया। एक और लेता हूँ इसे पेट ड्रॉप। ओह वन मोर। ओह लेट्स गो टू लेग कर्ल्स। सो एक्चुअली लेग कर्ल्स तो नहीं ले पाएंगे हम, तो हम अपना नॉर्मली लेग एक्सटेंशन से ही स्टार्ट करेंगे एंड ये चेंज के लिए भी अच्छा होगा। प्लस मेरी पूरी बैक नीचे से लेकर ऊपर तक जितना भी ट्रैप्स होता है एंड जो नेक तक में होती है और सारे ट्रैप्स वगैरह सब टेंस्ड हुए पड़े हैं, तो मेरे को लग रहा है कि लेग कर्ल्स ना करना एक बेटर चॉइस है, क्योंकि इस पे मेरे को थोड़ा बहुत बैक पे आराम भी मिल जाएगा। प्लस अपने क्वाड्स तो ट्रेन हो ही रहे हैं, प्लस भाई इतनी ज्यादा फटी पड़ी, इतना मेरी मैं बता नहीं सकता, इतना ज्यादा नर्वस था वेट को लेकर कि भाई ये तो मेरे को पता था कि मैं कर लूंगा, लेकिन फिर भी एक नर्वसनेस थी और प्लस ऊपर से वो भी था कि भाई कि कोई ले ना ले, क्योंकि जैसे ही मैंने एक दो सेट करे तो उसके बाद ही एक भाई आ गया था कि भाई कितने हैं आपके, मैंने अभी तो वार्म अप कर रहे हैं, मैंने तो ऑफर किया था कि भाई 7 कर लो, लेकिन से लाइक कि भाई आप ज्यादा हैवी मार दो दिस एंड दैट। ओह इसके हम 3 और बाकी अपने जो आइसोलेटेड होंगे जो सिंगल होंगे वो तो 5-5 10 सेट मारूंगा। 10 सेट मारने के बाद एक वॉकिंग लंजेस ले लेंगे एंड देन आई एम डन। ओह ओह fuck. Oh. Ah. Ah. अब लेग कर्ल्स पे चलते हैं। सो लेग कर्ल्स, लेग कॉर्ड्स तो पूरे भरे पड़े हैं, लेकिन पता नहीं अभी लेग कर्ल्स करने के बाद अगर अगर इसका पंप लूज कर जाएगा तो मैं एक थोड़ी सी चीटिंग करूंगा कि मैं थोड़े से एक्स्ट्रा रैप पंप मार के और दैट ऐसा होता है ना कि टी शर्ट उतारने को कह दिया गर्लफ्रेंड के सामने तो वहीं 20 पुशअप्स। तो ये रहेगा, बाकी इसके यूजुअल
भाई सही में ऐसे हालत हो गई है कि अब एक वो वाला लेवल नहीं होता कि भाई एक ही सेट में इतनी जान लगा दी कि भाई अब ऐसा हो रहा है जल्दी जल्दी खत्म हो, क्योंकि वही है। अब जल्दी से एक सेट खत्म कर दें सिंगल लेग का, फिर हम चेक करते हैं यार। Let's go to check the pump. All right, so guys, वर्कआउट इज डन। वर्कआउट वैसे तो आधा अधूरा सही हुआ है, क्योंकि एज यू नो कि जैसे तुमने स्क्वाट्स देखे, स्क्वाट्स में ही बहुत ज़्यादा लेनी देनी हो गई, प्लस मेरी बैक अभी तक सो रहा है। मेरे को लग रहा है कल तक पता लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया है। बाकी हम पंप चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब की बार मैंने पहले एक्सटेंशन करी है और बाद में कर्ल्स करी है। सो इट्स अ गुड चेंज, बट लेट्स सी हाउ इज द डैमेज। हैम से देखो, बाकी मेरे कंट्रोल में थोड़ी बहुत तो आ रही है, लेकिन जो ये है ना, मैं दिखाता हूँ। जैसे ये बाइसेप दिख पा रही हो, ये इसमें है बात। बाकी पंप अच्छा है। पंप वैसा नहीं है कि जैसे होता है ना कि आपसे फ्लेक्स नहीं हो रहा, आपकी टांग नहीं मुड़ रही। टांग तब नहीं मुड़ रही थी जब मैं एक्सटेंशन के बाद कर्ल्स पे गया था। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ये भरी पड़ी है, ऊपर से कोई प्रेस कर रहा हो, तो ये चीज़ है। बाकी हम कार में कंटिन्यू करते हैं, सारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ओ भाई साहब, स्क्वाट्स जब से हमारे हैं ना, स्क्वाट्स एक ऐसी चीज हो गई है मेरे लिए कि वो टॉक्सिक लड़की नहीं होती जिसे हम पाना चाह रहे हैं और बस उसके बारे में ही बात करते रहते इनडायरेक्टली। जैसे वो होती है ना कि अच्छा, और किससे मिलती है, अच्छा, जैसे कोई भी उससे बात करता होगा। टॉक्सिक लड़की क्या मतलब, जैसे जो भी लड़की है पसंद वसंद आ रही हो, तो जैसे हम इनडायरेक्टली भाई
वैसा होता है कि दूसरे के सामने दिखाते नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे बोल रही थी, अच्छा अच्छा, जैसे सामने वाले को तेरे बारे में कुछ क्या कह रही थी वैसे मेरे को जानने का वो नहीं है, लेकिन फिर भी तू चाह रहा है तो बता दे। अच्छा ऐसे कह रही थी क्या? ओ हो। देख यार, मेरे को तो इन सब चीजों से वैसे फर्क नहीं पड़ता, अपने को क्या है यार, अपने को क्या मिल रहा है इन सब चीजों से। वो हो गई है स्कॉट्स, ये भाई लेनी देनी करती है। बैक ये देख रहे हो, ये है Scots give me this back pain, knee pain, puking, unconsciousness, stress, प्लस एक अच्छा सेटिस्फेक्शन। वो एक चीज के लिए ये सारी चीजें कंपनसेटेबल है। जिम में पता नहीं, मैंने एक दो लड़के ऐसे देखे भाई कि वो नहीं होते जो, भाई कितने सेट हो गए, कितने सेट हो गए? भाई अभी मैंने स्टार्ट किया है तो कम से कम 3-4 लगेंगे। अच्छा 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 अच्छा, कल कल 2 सेट बाद फिर भाई भाई कितने कितने हो गए, कितने हो गए, कितने हो गए? अरे भाई अभी थोड़ा रह रहा है, अभी या तो आप साथ में कर लो भाई। नहीं 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 नहीं, नहीं आप कर लो, क्योंकि आप हैवी मारोगे तो आप हमारे पीछे पड़ जाओगे। मैंने भाई नहीं पीछे पड़ेंगे, आपको जो करना है कर लो। नहीं 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 नहीं, आप कर लो, आप कर लो। कितना ही टाइम लगेगा, बस मैं वेट कर लेता हूँ या मैं कुछ और कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और फिर 2 सेट बाद हो गया, हो गया। अरे भाई तू ही कर ले भाई इतनी खुंदस आती है। और प्लस प्लस भाई अगर तुम अपना एक अच्छा सेट ले, मतलब पीआर वाला सेट ले रहे हो कि तुमने मारा नहीं है, और असिस्टेंस के लिए तुमने एक किसी को भी बुला रखा है स्पॉट करने के लिए फॉर अ सेफर साइड, एंड इन द मिडल अगर कोई आ जाता है तो भाई इट्स अप टू यू कि आपको अपना जो फोकस है आपने बनाया है बहुत मुश्किल से, वहां पे आपको उस फोकस को वहीं रखना है, क्योंकि 2-3 सेकंड का खेल होता है, बाकी ये बोलने की बात होती है। देखने में ऐसा लगता है हाय 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 हेलो हो गई, लेकिन भाई वो 2-3 सेकंड के लिए भी तुम हटे, गेम इज गॉन। ऐसा होता है कि वो एक मोमेंट नहीं होता कि भाई बीच में कोई आ ना जाए। ये अभी के लिए मेरे लिए ये जितने भी 30 सेकंड है, 40 सेकंड है, जितने भी सेकंड मैं सेट करने वाला हूँ, उससे पहले जितना भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ यूं यूं करके, और अपना एक मोटिवेशनल वीडियो लगा के, लैरी का जयकारा लगा के, तो अपना भाई ऐसा होना चाहिए। और बीच में कोई ऐसे हो जाता है ना कि, और भाई फिर तुम अगर, भाई पर्सन टू पर्सन वैसे भी डिपेंड करता है, किन्हीं का जो फोकस होता है इतना शक्तिशाली होता है कि वो अपना फोकस ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, लेजर जैसा, ऐसे टंग 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 टंग, ऑप्टिकल फाइबर की तरह, कि भाई यहाँ गया, यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया। कुछ कुछ होते हैं ऐसे, लेकिन मोस्टली मुझे लगता है कि मेरे जैसे ही होते होंगे कि भाई फोकस टूट गया और फिर वो सेट नहीं हुआ, फिर ऐसे कि यार हट, फिर हुआ नहीं, फिर ऐसे शायद आज कुछ और कमी है। कुछ और कमी नहीं है भाई, तुमने अपना जो फोकस है वहां लूज कर दिया, लूज कर दिया। वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि तुमसे कोई, ऐसा भी हो सकता है कि भाई तुम्हें कोई लड़की पसंद हो और वो एकदम से आ जाए तो तुम पे ट्रिपल प्रेशर पड़ जाएगा। एक तो तुम्हारे सेट का प्रेशर है, एक भाई तुमने जिसको बुलाया है वो भी ऐसा हो सकता है, एक और और ऊपर से अगर तुम्हें कोई वो पसंद है तो वो भी आ गई, तो फिर भाई अब तो इज्जत का सवाल है, देखा जा रहा है, अब तो ऐसे पीछे नहीं हटना, चल चल चल। ये चीज है। मेरे को तो कल की ही बात है भाई, एक भाई था अपना, वो अपना मतलब ठीक ठाक फिजिक वगैरह बनाता है, मतलब है उसकी ठीक अच्छी बॉडी है और अच्छा अपना वर्कआउट वगैरह करता है। तो मैंने देखा भाई किसी पर ट्राई ऑन कर रहा था, लेकिन वो होता है यार कि जिम के अंदर जैसे हो जाते हैं ना भाई, कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हीं का ही दोस्त होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ एक इंसिडेंट कि मेरा एक फ्रेंड था, तो वो मतलब अपने पार्टनर के साथ जिम गर्ल थी तो उसके साथ ट्रेन किया करता था।
और उसी के साथ ही एक और लड़का था, वो भी ट्रेन किया करता था, वो था थोड़ा वैसे एज में ज्यादा, और वैसे नहीं होते सप्लीमेंट वगैरह स्टोर खोल रखा है। तो भाई वो अपना कर रहा है तो जैसे ही भाई, अब तुम समझ रहे हो कि भाई जैसे ही कोई आएगी तो भाई ऑब्वियस है तुम चला जाता है बंदा कि हाँ भाई क्या हो रहा है, ये है वो है। तो बातचीत होती है, थोड़ा हंसना गुलना हो जाता है, तो वो बंदा कहे भाई ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन यार इतना घुलना मिलना नहीं चाहिए, अपना सेट पे ध्यान देना चाहिए। उसे क्या पता भाई सेट तो कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे। ये वो सेट नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ऐसा सेट नहीं है वो, समझ रहे हो ना। अब मैं पूरा पूरा नहीं कह रहा हूँ, तो समझ जाओ यार, इतने समझदार तो हो तुम, तुम्हें पता होना चाहिए इन सब चीजों का। अगर किन्हीं बंदों को नहीं समझ में आया है तो आप उनसे जाके पूछो जिनको समझ में आ गया है। अगर किसी को भी समझ में नहीं आया तो भाई आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, आई एम अपोलोजाइजिंग, आई एम रियली सॉरी कि मैंने इतना घटिया जो भी था, जो भी इंसिडेंट था, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया हो तो। एंड अगर अब हम बात करते हैं कि जो भी अपने भाई बंधु हैं वो कॉलेज में है या फिर स्कूल में है, एंड दे आर यू नो फेसिंग सम ट्रबल्स, कुछ भी हो सकता है, पेपर का प्रेशर, ये वो। भाई मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे ऊपर पेपर वगैरह का प्रेशर है, जैसे मेरे को लगता है कि कुछ एग्जाम्स वगैरह भी आने वाले हैं। अब ये पता नहीं मेरे को सीबीएसई का है कि क्या है, इतना मैं अप टू डेटेड नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जब से अपना स्कूलिंग खत्म किया भाई, अपना तो ऐसा है, अपना तो इन सब चीज़ों से हमें नहीं जानना, क्योंकि हम तो भाई पास ही इतनी मुश्किल से हुए हैं। और ऐसा था भाई, मैं तो मतलब ऐसे होता है ना, लोग कहते हैं कि भाई आई मिस माई स्कूल लाइफ, ये भाई मेरे को 1% का रिग्रेट नहीं है, मेरे को तो आज भी सुख है मेरे को। मैं क्योंकि जिस स्कूल में था भाई, जब से मैं घुसा था, मैं मतलब नर्सरी से लेकर और 12वीं तक मैं वहीं था, तो मेरा तो ये था भाई मैं कब यहाँ से निकलूंगा, कब यहाँ से निकलूंगा। मेरे से कितने ऐसे होते हैं यार स्कूल लाइफ है, भाई मेरे को तो आज सही में सुकून मिलता है। मेरे को तो इतना ज्यादा खुंदस आती थी उस स्कूल से कि भाई मैं कब निकलूंगा इस जेल से, चुंगल से। तो ये है, उसी दिन ही सोच लिया था भाई कभी तो पीछे मुड़ के नहीं आना। और ये जो एग्जाम वाली बातें हैं ना, ये तो भाई ध्यान में रखनी नहीं है बिल्कुल भी। अगर तुम्हारा एग्जाम है और तुम्हें ऐसे प्रेशराइज किया जा रहा है कि हाँ, मैंने एक ये भी देखा था भाई कि पेपर वेपर में आया था, कोटा की एक लड़की थी, उसने भाई सुसाइड कर लिया था विद अ नोट कि मम्मी पापा आई एम अ लूजर एंड I am the worst kid you had, and this was the only option I had to, you know, because I could not able to pass in the exam. भाई ये जो एग्जाम वगैरह होते हैं ना भाई, ये तुम्हारी लाइफ में ना इतना इंपॉर्टेंस प्ले करते ही नहीं है। ये बस एक सोसाइटल वो बना रखा है कि जब हम थे भाई हमारा भी ऐसा ही हाल था कि अपनी फटी रहती थी हर वक्त कि भाई क्लियर नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई कोई नहीं पूछता, 12वीं कोई नहीं पूछता, 10वीं कोई नहीं पूछता, बस ये है तुम्हारा 10वीं में तुम पास हो भाई, तुम्हें वीजा मिल जाएगा, सॉरी वीजा बोल रहा हूँ, पासपोर्ट बन जाएगा, 10वीं से बनता है वो भी। और 2-3 ये कहीं भाई काम नहीं आते तुम्हारे। और ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई तुम्हारे अगर परसेंटेज कम आई है या फिर तुम्हारा ऐसा है कि कोई प्राइवेट कॉलेज है, ये है वो है, भाई जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे कभी। इन मतलब ठीक है एग्जाम है, लेकिन इतना प्रेशराइज होके कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो बहुत बेकार चीज है, वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो मैं समझता हूँ कि मम्मी पापा ने ये है वो है प्रेशर दे रखा है, बंदा जो कोई अपना यू नो पैशन वगैरह है तो वो उस टाइम पीरियड के लिए, हमने भी छोड़ा था भाई, हमने भी जिम 20-25 दिन के लिए छोड़ दी थी। तब जिम क्या मतलब जो भी हम करते थे, पार्क वगैरह जाते थे, जितना भी हम लटकना वटकना करते थे और दौड़ वोड़ करते, तो वो 20-25 दिन के लिए बंद कर दी थी। नहीं तो भाई घर वाले तो बाहर फेंकते थे लात मार के। एंड ये भाई मैं बता रहा हूँ
तुम्हारी ज़िंदगी में अगर तुम पे एक होता है कि अर्ली एज में ही एक अच्छी अमाउंट ऑफ मनी आने लगती है और मतलब बंदा कुछ करने लगता है, कोई शो मिल जाता है, ये है, आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं भाई, वो बहुत ज़्यादा बेटर है। बस अपनी एजुकेशन लो जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड है एंड घुस जाओ, क्योंकि एट द एंड भाई पैसा बोलता है। जब तुम बड़े होने लगोगे, जब तुम अर्ली 20s में अपने आ जाओगे, जब तुम निकलोगे थोड़ा कॉलेज वॉलेज से देखोगे, तो तुम्हें पता लगेगा भाई ना तो कॉलेज की इतनी वैल्यू थी, ना नंबरों की इतनी वैल्यू थी। वैल्यू तो बस ये है कि फिर वो दौड़ में शामिल हो जाते हो कि भाई पैसा कमाना, पैसा कमाना है, पैसे के पीछे भाग रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, पता नहीं क्यों भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। इतना तुम्हें चाहिए भी नहीं, तब भी तुम भगे पड़े हो, लगे पड़े हो, किसी के कहने पे वो भी। तो भाई अपना ये बोर्ड एग्जाम को एग्जाम की तरह लो, नहीं हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ देख लूंगा अपना, और जो टॉपर्स है ना उनसे तो बहुत बेहतर कर लूंगा। क्योंकि जो फेलियर अपना लेता है ना वही आगे जाता है। ये सब पता नहीं मतलब ये है कि भाई बच्चों का ब्रेन वॉश ऐसे किया हुआ है शुरू, मतलब जैसे पैदा होता है 3-4 साल का होता है, 7-8 साल से ही उसे बताया जा रहा होता है ये है, तो उसके दिमाग में बैठ ही जाता है कि हाँ भाई अगर इतने लोग कह रहे हैं तो शायद ये चीज होगी। लेकिन पता लगता है तब जब भाई थोड़े अपने अर्ली 20s में आने लगते हो कि भाई कितना बड़ा फुद्दू काटा गया है। अगर कुछ और कर लेता ना, अरे तुम फाइनेंस के बारे में ही पढ़ लेते ना कि ये टैक्स वैक्स क्या होते हैं, ये ही काम आता है जो कि तुम्हें स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाएगा, कभी भी। बाकी फालतू की चीजें, कॉस टीटा, साइन टीटा, बोला भी नहीं जा रहा, बताओ टीटा टीटा कर रहा हूं मैं। ये मीथेन पिथेन रिएक्शन कहीं काम आ रही है मेरे? बिल्कुल भी काम नहीं आ रही। हाँ वो बात अलग है, बहुत सारी चीजें इससे चल रही हैं। अगर आप केमिकल इंजीनियर हो या फिर कोई और इंजीनियर हो, जीपीएस वगैरह में कोऑर्डिनेट्स में काम आता है, लेकिन भाई मैं अपने पर्सनल लाइफ में यूज नहीं कर रहा। तो वही देखो ना यार, जर्नलाइज्ड है। मेरे जो पापा हैं या मेरे जो पापा की जनरेशन थी, उन्होंने भी वही आर डी शर्मा पढ़ी थी मैथ्स की, और बताओ मैं भी वही आर डी शर्मा मैथ्स की पढ़ रहा हूँ, और मेरा मतलब आगे जो जनरेशन आएगी वो भी आर डी शर्मा। तो भाई डेवलपमेंट क्या हुई? मतलब एजुकेशन पर्पस में कुछ भी नहीं हुआ, बस पैसा लूट रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो इन सब चीज़ों को भाई लाइटली वाइटली लो, कोई इतनी टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भाई इन सब चीज़ों को कंसीडर कर रहा हो कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं लिया तो जिंदगी में फेल है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अपना जिम विम जाओ, अच्छा वर्कआउट वगैरह करो, जो भी तुम म्यूजिक में हो तो उसमें जाओ, और बढ़िया चीज़ें करो। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्राइंडिंग आवर, और टेंशन मत लो यार। सी यू।